वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों को ले आया हूँ मैं अपने गांव। ये हमारे भगवान शिव का जो मंदिर है ये निर्माणाधीन है, अभी चल रहा है। जैसा आप देख रहे होंगे सुबह सुबह का ये समय है, अभी सारा काम हो रहा है। जैसा कि शांति सबको प्रिय होती है, अच्छी होती है, अच्छी लगती भी है। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो अपने इन दो छोटे छोटे जो मेरे वंशज हैं, आगे के मेरे अग्रज हैं, इन लोगों को लेकर के मैं यहाँ पे आया। देखिए दोनों मेरी बेटियाँ, आया कि भगवान का दर्शन करा दूँ। क्योंकि ये यहाँ पे ये जो मंदिर है ये मेरे गांव का मंदिर है और यहाँ पे मेरे परिवार के लोग पूजा करते हैं, पुजारी हैं यहाँ के। पूजा पाठ की पद्धति रही है यहाँ से, मेरे दादा लोग भी यहाँ पूजा करते रहे हैं। और ये मंदिर आज निर्माणाधीन है, गांव के लोगों द्वारा मिलजुल कर चंदा लगा करके इसको बनवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना शांति प्रिय सुरम्य वातावरण है यहाँ का। भगवान कण कण में विराजमान हैं और सभी की मान्यताएं अपने इष्ट को लेकर के अलग अलग हैं, लेकिन एक आस्था का केंद्र प्रत्येक समाज में, प्रत्येक देश में सभी के लिए होता है, जिसको मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जहाँ एक स्थायी रूप से व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके अपने ईश्वर के प्रति। बहुत से लोगों का ये तर्क होता है कि मंदिर बनाने की क्या आवश्यकताएं होती हैं, मंदिर में इन्वेस्ट क्यों किया जाता है। देखिए, मानव समाज में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। मानव समाज हमेशा विकास का जिज्ञासु रहा है, रिसर्च का जिज्ञासु रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारे मानवीय नेचर, प्रकृति को आज जो हम आदिमानव काल से लेकर के आज इस रूप में हम लोग हैं, ये हमारे जिज्ञासु होने की प्रवृत्ति ही है जो हमें इस ओर ले आई है। और कहीं ना कहीं हम जब इस नेचर के प्रति जब हमें ज्ञान हुआ तो हमने एक धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए, या जब हम बहुत विकट स्थितियों में होते हैं तो एक ऐसी शक्ति की हम अपने मन में एक अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसमें ऐसी शक्ति की कल्पना करते हैं कि मानो उस ईश्वर ने हमें बनाया है, और हम उसी के सामने जाकर के जब अपनी आस्था को, अपनी भावना को व्यक्त करेंगे तो हमें एक रास्ता मिलेगा। ईश्वर एक रास्ता देता है, एक भावनाओं का जाल मान लीजिए इस तरीके का है हमारे पास कि कम से कम हम अपनी मूलतः जो चीज़ें हैं, अपने हृदय की जो चीज़ें हैं, वो ऐसे स्थानों पर, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन स्थानों पर जा कर के अभिव्यक्त करते हैं और अपने ईश्वर के प्रति धन्यवाद, साधुवाद भी करते हैं। तो इतना कड़ी बताने का मतलब मेरा ये था। मंदिर या मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल निश्चित रूप से बनाए जाने चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जब आप परेशान होंगे या आपके मन को शांति चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप दुख में ही परेशान हो सकता है कि आप सुख से भी इतने ऊब जाएं कि आपको एक ऐसा रास्ता दिखाई देने लगे, या कहीं चला जाए जैसे शांत थोड़ा रहा जाए। तो ऐसे ऐसे स्थान भी हैं जहां आपको आकर के बहुत ही सुकून और शांति प्राप्त होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं कहूँगा, क्योंकि समाज में बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं और सभी के अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने लॉजिक हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है 19, जिसको हम आर्टिकल 19 कहते हैं। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबका अपना अपना तरुजल है, अपने तरुजल के अकॉर्डिंग लोग अपना काम करते हैं। मूलतः मैं ये बताना चाहता था कि ये मंदिर जो है हमारे गांव के लोगों द्वारा बनवाया जा रहा है, चंदा लगा करके। इस मंदिर में पूजा पद्धति जो है वो होती है। अब ये मंदिर निर्माणाधीन है, अभी ये हो जाए तो फिर यहाँ पे अपना अन्य आगे के जो धार्मिक कार्यक्रम हैं वो संपादित किए जाएंगे। फिलहाल ये जो स्थल है, मैं मूलतः ये दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए कितना शांतिपूर्ण स्थल है, इतना सुरम्य स्थल है। बाकी इस मंदिर की जो ऐतिहासिक विरासत है, जो ऐतिहासिक रास्ता है जो आगे की ओर बढ़ा है, मैं उसको जल्द ही बताऊंगा आप लोगों को।
कि कैसे ये मंदिर बना। और ये जो आपको मंदिर से लगायत ये जो कुआँ दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा होगा कि आज का बना हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको इसके नज़दीक लेकर जाऊँ तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिरकार ये कुआँ आज का तो नहीं बना हुआ है। निश्चित है कि 2026 में आजकल कुएँ कोई खुदवा नहीं रहा है, लेकिन ये जो आप इसकी जो ये नक्काशी देखेंगे, ये जो नक्काशी है शायद आपको दिख रही होगी। ये जो नक्काशी है, ये नक्काशी ही बता रही है कि ये कुआँ अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ ये मंदिर हमारे गांव के एक इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। आज नई पद्धति से ये बन रहा है भले, लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके अंदर का जो मूल स्ट्रक्चर है, जो मूल देवालय है, जो गर्भगृह है, वो प्राचीन वाला ही है और उस ज़माने के हिसाब से बना हुआ है। तो चलिए ठीक है, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे विराम दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो छोटे-छोटे जो बच्चियाँ हैं ये थोड़ा कह रही हैं कि अभी चलते हैं। तो ठीक है, रखता हूँ, गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।